नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यू चेंज पर। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, अंदर से मजबूत कैसे बने। हमारे जीवन में अनेक बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने ही मन के भीतर उठते विचारों, भावनाओं और आशंकाओं से संघर्ष करते हैं। यह आंतरिक संघर्ष ही हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। परंतु यदि हम अपने अंतर मन को समझें और उसे सशक्त बनाएं, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना दृढ़ता से कर सकते हैं। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए आइए हम गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी पर ध्यान दें। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। वे जहां भी जाते, लोग उनकी शिक्षाएं सुनने और उनसे प्रेरणा लेने के लिए उमड़ पड़ते थे। बहुत समय पहले एक गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य था। शरीर से मजबूत, पढ़ाई में अच्छा, परिवार से भी सब कुछ ठीक था, लेकिन भीतर से वह टूट चुका था। वह हर छोटी बात पर घबरा जाता, नकारात्मक सोच में उलझ जाता और उसे हमेशा लगता कि वह किसी लायक नहीं है। वह अक्सर खुद से पूछता, मैं इतना कमजोर क्यों हूं? एक दिन गांव में एक साधु आए जिनकी ख्याति थी कि वे लोगों के मन की गांठें खोल देते हैं। आरव उनके पास गया और बोला, महाराज, मैं बाहर से तो ठीक हूं, लेकिन भीतर से बहुत कमजोर महसूस करता हूं। जरा सी बात भी मुझे तोड़ देती है। कृपया मुझे बताइए कि मैं अंदर से मजबूत कैसे बन सकता हूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी के पास आ जाना। अगले दिन आरव समय से पहले ही नदी के किनारे पहुंच गया। साधु वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने आरव से कहा, नदी के बीच में जाकर वह पत्थर उठाओ। पत्थर बड़ा और भारी था। आरव ने कोशिश की, लेकिन वह उठा नहीं सका। साधु बोले, हर दिन सुबह इसी पत्थर को उठाने की कोशिश करना, बस इतना ही। आरव को यह अजीब तो लगा, लेकिन उसने साधु की बात मानी। रोज सुबह वह उस पत्थर को उठाने जाता। पहले हफ्ते में कुछ नहीं हुआ। दूसरे हफ्ते वह उसे थोड़ा सा हिला पाने लगा। तीसरे हफ्ते में वह पत्थर थोड़ा ऊपर उठ गया। एक महीने बाद वह पत्थर पूरी तरह उठा सका। वह उत्साहित होकर साधु के पास दौड़ा और बोला, महाराज, मैंने कर दिखाया, अब मैं इस पत्थर को उठा सकता हूं। साधु बोले, बिल्कुल। और अब क्या तुम ध्यान दे रहे हो कि तुम पहले से कितने मजबूत हो गए हो? आरव चौंका। उसने महसूस किया कि उसका शरीर भी पहले से ताकतवर हो गया है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका आत्मविश्वास बढ़ गया है। अब वह खुद पर भरोसा करता था। छोटी बातें उसे परेशान नहीं करती थी। उस पत्थर को रोज उठाने की प्रक्रिया ने न केवल उसके शरीर को बल्कि उसके मन को भी मजबूत बना दिया था। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, भीतर से मजबूत बनने का रहस्य यही है। हर दिन अपने डर, अपनी असफलता, अपने नकारात्मक विचारों को उसी पत्थर की तरह पकड़ो और उनसे जूझो। एक दिन वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारी ताकत बन जाएंगे। इस कहानी की सीख यह है कि अंदर से मजबूत बनना एक दिन का काम नहीं है। यह हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत, आत्मनिरीक्षण और खुद से ईमानदार संवाद की प्रक्रिया है। जब हम अपने भीतर के डर और असुरक्षा की चट्टान को रोज उठाने की हिम्मत करते हैं, तो धीरे धीरे हम अटूट आत्मबल के स्वामी बन जाते हैं। आइए अब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें कि अंतर मन से मजबूत बनने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। ध्यान एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जो हजारों वर्षों से मानसिक संतुलन का आधार रही है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मस्तिष्क थमता है, विचारों की दौड़ धीमी होती है और हम स्वयं से जुड़ने लगते हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार ध्यान मस्तिष्क के उस हिस्से को सक्रिय करता है जो आत्मनियंत्रण, सहानुभूति और भावनात्मक स्थिरता से जुड़ा होता है। नियमित ध्यान से न केवल तनाव और चिंता में कमी आती है, बल्कि यह मन को स्थिर और जागरूक भी बनाता है। जब मन स्थिर होता है तो हम अपने अंदर के डर, भ्रम और भावनात्मक उतार चढ़ाव को गहराई से समझ सकते हैं और उनसे मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार ध्यान हमें अंदर से सचमुच मजबूत बनाता है। सांस जीवन की मूल धारा है और इस पर नियंत्रण आत्मनियंत्रण की पहली सीढ़ी है। जब हम गहरी सांसें लेते हैं और अपनी हर सांस को महसूस करते हैं, तो हमारा मन वर्तमान में टिक जाता है। विज्ञान यह सिद्ध कर चुका है कि गहरी और नियंत्रित श्वास प्रक्रिया से न केवल ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है, बल्कि नर्वस सिस्टम भी शांत होता है। जब कभी मन में गुस्सा या घबराहट उत्पन्न हो, तो बस कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करके गहरी सांसें लें। इससे मस्तिष्क में तनाव हार्मोन का स्तर घटता है
और आप तुरंत एक स्थिर स्थिति में आ जाते हैं। यह साधारण सी तकनीक हमें बड़ी से बड़ी मानसिक उलझनों में भी स्थिर रखती है, जिससे अंतर्मन मजबूत होता है। मनुष्य के भीतर प्रतिदिन हजारों विचार उत्पन्न होते हैं, जिनमें से एक बड़ा भाग नकारात्मक होता है। यह विचार हमारी पुरानी धारणाओं, भय, असफलताओं या आलोचनाओं से उपजते हैं। लेकिन जब हम इन विचारों को पहचानना शुरू करते हैं, तो हम उन्हें नियंत्रित करना भी सीख जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि विचारों को दबाने की बजाय उन्हें जागरूक होकर पहचानना और उनसे मुक्त होना ज्यादा कारगर होता है। जैसे ही आप किसी विचार को पकड़ते हैं, मैं लायक नहीं हूं, तो उसे चुनौती दें, क्या यह सच है, और अपने अनुभवों से उत्तर दें। इस तरह धीरे धीरे आप अपने भीतर एक ऐसा सकारात्मक ढांचा बना लेते हैं जिसमें नकारात्मकता टिक नहीं पाती। यही अभ्यास आपको आंतरिक रूप से अडिग बनाता है। जब हम जीवन में जो है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारी सोच में चमत्कारी बदलाव आता है। आभार एक ऐसी भावना है जो मन में संतोष और सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से आभार व्यक्त करते हैं, वे अधिक खुश रहते हैं, बेहतर नींद लेते हैं और मानसिक रूप से ज्यादा स्थिर होते हैं। यह आदत मस्तिष्क की न्यूरल कनेक्टिविटी को भी प्रभावित करती है, जिससे हम तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांति बनाए रख सकते हैं। जब आप दिन की शुरुआत एक छोटे से आभार वाक्य के साथ करते हैं, जैसे मैं जीवित हूं, यह भी बहुत है, तो आप खुद को परिस्थितियों से ऊपर उठता हुआ महसूस करते हैं। यही भावनात्मक ताकत अंतर्मन की सच्ची शक्ति है। आज का युग गति का है और इसी गति ने हमें बिना रुके जीने की आदत डाल दी है। लेकिन माइंडफुलनेस यानी कि जागरूक होकर हर पल को जीना एक ऐसा अभ्यास है जो आपको खुद के भीतर ले जाता है। जब आप भोजन करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, हर क्रिया में पूरी तरह उपस्थित रहना, यही जागरूकता है। इस अभ्यास से आप अपने भीतर के भावों और विचारों को तुरंत पकड़ सकते हैं। इससे यह लाभ होता है कि आप किसी भी प्रतिक्रिया में फंसने की बजाय उसे देख पाते हैं, समझ पाते हैं और शांत रहते हैं। यह जागरूकता धीरे धीरे आपके भीतर ऐसा आत्मबल पैदा करती है जो परिस्थितियों के बावजूद स्थिर बना रहता है। सकारात्मकता कोई स्वाभाविक गिफ्ट नहीं है, यह एक अभ्यास है। हर दिन जब आप अपने सोचने के तरीके को जांचते हैं, तब आप पाते हैं कि कितनी बार आप खुद को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को दोष देते हैं या भय से भर जाते हैं। लेकिन अगर आप हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने का अभ्यास करें, तो आप अपने दिमाग को पुनः प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसके साथ ही क्षमा करना, चाहे वह दूसरों को हो या खुद को, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम पुराने घावों को पकड़े रहते हैं, तब तक हम आंतरिक रूप से कमजोर बने रहते हैं। क्षमा और सकारात्मक सोच मिलकर हमें एक ऐसा आधार देते हैं जिस पर हम आत्मबल का महल खड़ा कर सकते हैं। एक कमजोर शरीर कभी भी एक मजबूत मन का आधार नहीं बन सकता। इसलिए अगर आप अंदर से मजबूत होना चाहते हैं, तो अपने शरीर की देखभाल को प्राथमिकता दीजिए। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और भरपूर नींद, ये 3 स्तंभ हैं मानसिक सुदृढ़ता के। पोषण विशेषज्ञ और न्यूरोसाइंटिस्ट दोनों मानते हैं कि हमारा खान पान सीधे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। अगर आप जंक फूड से भरा शरीर लेकर ध्यान या ध्यान केंद्रित करना चाहें, तो यह संभव नहीं है। इसलिए खुद को स्वस्थ रखना एक तरह से अपने अंतर मन को मजबूत करने की बुनियाद है। इन सभी उपायों को अपनाकर हम अपने अंतर मन को न केवल मजबूत बना सकते हैं, बल्कि एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो भीतर से संतुलित, स्थिर और सशक्त हो। जब हमारा अंतर मन मजबूत होता है, तो जीवन की हर चुनौती, चाहे वह मानसिक तनाव हो, भावनात्मक पीड़ा हो या सामाजिक दबाव, हमारे लिए अवसर बन जाती है। आत्मबल के साथ जीने वाला व्यक्ति परिस्थिति से नहीं डरता, बल्कि परिस्थिति को अपने अनुकूल ढालना सीख लेता है। आंतरिक शक्ति का विकास कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसमें धैर्य, अनुशासन और ईमानदारी की आवश्यकता होती है। जैसे एक बीज समय लेकर वृक्ष बनता है, वैसे ही हमारा मन भी नियमित ध्यान, सकारात्मक सोच, जागरूकता और आत्म संवाद से धीरे धीरे विशाल और दृढ़ बनता है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हर प्रयास, हर अभ्यास, हर अनुभव हमें भीतर से मजबूत बनाता चला जाएगा। गौतम बुद्ध ने यही सिखाया था कि असली शांति और शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। जब उन्होंने सारी सुख सुविधाएं छोड़कर आत्म खोज का मार्ग अपनाया, तो वह वास्तव में अपने अंतर मन की शक्ति को पहचानने निकले थे। उन्होंने यह प्रमाणित किया कि जब मन स्थिर होता है, जब आत्मा जागरूक होती है, तब व्यक्ति न केवल स्वयं को जान लेता है,
बल्कि संपूर्ण जगत को भी समझ सकता है। इसलिए आप सभी से यह निवेदन है कि इन साधारण प्रतीत होने वाले पर अत्यंत प्रभावशाली उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। दिन में कुछ क्षण खुद से जुड़ने के लिए निकालिए। अपने विचारों को परखिए, अपने भावनाओं को स्वीकारिए और अपने शरीर व मन दोनों की देखभाल कीजिए। जब आप यह सब करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे एक आंतरिक शक्ति का उदय होगा जो आपको बाहरी परिस्थितियों से डिगने नहीं देगी। आप न सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने परिवार, समाज और देश के लिए भी एक प्रेरणा बन जाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। साथ ही हमारे YouTube चैनल यू चेंज को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक, गहराई से जुड़े और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे जो न केवल आपके विचारों को बदलेंगे बल्कि आपके जीवन को भी। आपका समय देने के लिए हृदय से धन्यवाद। आपका जीवन सुख, शांति और शक्ति से भरपूर हो, यही हमारी शुभकामना है। नमस्कार।